Good morning students, and again here with a new topic, that is valence band theory. We have completed isomerism in our last class, and the next topic is bonding in coordination compounds. So we will go for first theory, that is valence bond theory. Actually this theory based on two things. First is intermixing of atomic orbitals, and second one is overlapping of these atomic orbitals with the lone pair orbitals of the ligand. What does it mean? अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत बार पढ़ा है पहले ही, जैसे अपन ने लास्ट ईयर 11th में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा अपन ने। तो हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने क्या देखा था कि हमेशा जो भी सेंट्रल मेटल होता है, सेंट्रल एटम होता है, उसका अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसकी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कराते हैं और फिर उसके बाद में ओवरलैपिंग करते हैं। तो वी कैन से कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है दैट डिपेंड्स अपॉन कोवेलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड पे डिपेंड करती है? कोवेलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करती है। ये थ्योरी क्या कहती है कि मेटल और जो लिगेंड है उसके बीच में जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किस वजह से बनता है? ओवरलैपिंग। किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। और ओवरलैपिंग से पहले क्या होगा? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं सेंट्रल मेटल एटम की, सीएमए की, सेंट्रल मेटल एटम की जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उनकी इंटरमिक्सिंग होगी, वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगी और उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ में लिगेंड की वो ऑर्बिटल्स which contains lone pair of electrons वो ओवरलैप करेगी और यहाँ पे इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन दैट। तो अपन एक एक करके पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बात करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहती है कि जो नेचर ऑफ बॉन्ड है वो किस टाइप का है? कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकेंड, इसमें क्या होगा? दो चीजें मेन होंगी, आई एंड ओ। आई इज फॉर इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। किसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी? सेंट्रल एटम की। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा था मीथेन में, अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी की थी। तो इसके लिए अपन क्या करते थे? सेंट्रल एटम जो है कार्बन है, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अपन हाइब्रिडाइज कर देते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को अपन इंटरमिक्स करेंगे, उनको हाइब्रिडाइज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जब वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएगी, इंटरमिक्स्ड ऑर्बिटल्स बन जाएगी, उसमें जो लिगेंड है वो अपना लोन पेयर देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगी? ओवरलैपिंग। ठीक है, शेयर ओवरलैपिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अपन क्या डील करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एंड नेचर ऑफ बॉन्ड अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड इज कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं इस थ्योरी में क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स द वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? सीएमए प्रोवाइड्स वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो भी वेकेंट सुटेबल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो क्या करेंगी? इंटरमिक्स हो जाएंगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। देन these hybridized जो orbitals हैं they will overlap with the atomic orbitals of ligands which contains lone pair of electrons. Overlapping between lone pair orbitals of ligands and vacant hybridized orbitals of
CMA, central metal atom. So these three main steps are there. ये 3 मेन स्टेप्स होंगे. क्या होगा? सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अपनी वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा. सेकेंड, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होगी? इंटरमिक्सिंग होगी. इंटरमिक्सिंग होने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. और फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं लिगेंड की विच कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम के साथ में और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. किस तरह से होगा? विल गो इन डिटेल, सारा डिटेल में देखेंगे. बट वी मस्ट नो द पॉइंट्स फर्स्ट. ठीक है, तो इन पॉइंट्स को राइट डाउन, सारा अपन लिख लेंगे अच्छे से. फर्स्ट इज CMA provides vacant atomic orbitals, then intermixing of atomic orbitals of CMA takes place, due to which they are converted into hybridized orbitals. Next is there will be overlapping between the lone pair orbitals of ligands and vacant hybridized orbitals of CMA. Got it? अब यहाँ पे एक चीज और है जब अपन लिगेंड की बात करते हैं. ठीक है, तो लिगेंड्स जो है, आई एम लविंग दिस एंड राइटिंग फोर्थ पॉइंट. लिगेंड जो है they are of two types. Ligands जो है they are of two types. Ligands are of two types. One is strong filled ligand. Second one is weak filled ligands. Ligands जो है वो दो तरह के होंगे. एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक कौन सा? वीक फील्ड लिगेंड. किस क्या मतलब है? किस बेसिस पे अपन ने डिवाइड किया इसको? अपन ने देखा कि जो लिगेंड होता है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे बनता है. लिगेंड जो है गिव्स द लोन पेयर इन द वेकेंट d ऑर्बिटल ऑफ मेटल. तो अगर वो बहुत अच्छे से दे रहा है, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दे रहा है, जिसमें जो इजीली डोनेट कर देता है लोन पेयर, इजीली डोनेट करता है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है जिसमें डोनेट करने की, वो तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड. ठीक है, और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी नहीं होता डोनेशन का, इजीली डोनेट नहीं करता है जो लोन पेयर, वो क्या हो जाता है यहाँ पे? वीक फील्ड लिगेंड्स. ठीक है, डोनेट इजीली, और ये वीक फील्ड लिगेंड जो है वो इजीली डोनेट नहीं कर पाता है. गॉट इट? सबसे पहले क्या किया अपन ने? फर्स्ट रूल क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम विल प्रोवाइड द वेकेंट d ऑर्बिटल. सेकंड क्या है? उन वेकेंट d ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब लिगेंड जो है वो क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में दे देगा. अब अपन ने देखा कि लिगेंड भी दो तरह के होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को अच्छे से दे देगा, बहुत इजीली दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. वीक फील्ड लिगेंड्स में थोड़ा सा स्लोली दे देते हैं, तो जिसकी वजह से अपन देखते हैं किस किस तरह से बॉन्डिंग में वेरिएशन आता है. तो अब अपने को क्या पता चले कि दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड दिस लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड. तो अपन देखेंगे फॉर दिस अ सीरीज इज गिवन इन आवर बुक्स. अ सीरीज इज गिवन व्हिच इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. एक सीरीज गिवन है जिसको अपन क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ठीक है, ये क्या सीरीज है? इन दिस सीरीज वेरियस लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ. इस सीरीज में वेरियस लिगेंड्स जो है वो अरेंज्ड है किस बेसिस पे? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ. अपनी इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे वो अरेंज है. जैसे मैं लिख रही हूं यहां पे, ठीक है, दिस इज द ऑर्डर. Next one is EDTA, next is OX, then EN, then Cn minus and then C. ठीक है, दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. ये एक ही लाइन में होगा सारा, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने इसको 3 लाइन्स में लिख दिया. गॉट इट? तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? दिस इज द सीरीज इन विच वेरियस लिगेंड्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ. ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें सारे लिगेंड्स जो है वो अरेंज होते हैं. किस बेसिस पे अरेंज होते हैं? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ. ये मतलब यहाँ पे ये वीक लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं. ठीक है, इस तरह से जा रहे हैं. ये वीक लिगेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गिव और दे हैव लेस टेंडेंसी टू गिव. अब इसको याद करने का जो है देयर इज अ वन वे. अब उस तरह से
याद करेंगे। जैसे आई है तो इसके लिए लिख देंगे आई बर्बादी, शनि कल से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी में नशा, EGTA ऑक्सलेटो, EDTA ऑक्सलेटो इन कनाडा कोलंबो। गॉट इट? इस तरह से अपन इसको याद करेंगे, ठीक है। दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। omit this one, ठीक है। इस तरह से याद करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए अपन ने लिखा I माइनस, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? दिस इज द सीरीज इन विच वेरियस ligands are arranged in order of their increasing field strength। ये एक सीरीज है जहां पे अपन ने वेरियस ligands को अरेंज किया है, किस बेसिस पे? उनके इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बेसिस पे। ये जो इधर वाले ligands हैं, स्टार्टिंग वाले ये वीक फील्ड है, और यहाँ लास्ट वाले जो है वो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होगी? इट इज द सीरीज ऑफ ligands in which various ligands are arranged in order of their increasing field strength, जहां पे सारी ligands जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज होते हैं। ये मैंने आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बताया है, इसको याद करने का। किस तरह से याद करेंगे? जैसे I माइनस है तो लिख दिया I, ठीक है। BR फॉर बर्बादी, शनि कल से फरार, आई बर्बादी शनि कल से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी में नशा, EGTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। गॉट इट? आपके स्टेटस में लिखेंगे आई हुआ तो आई अपन ने टर्म बोला तो I माइनस हो गया, बर्बादी पर BR माइनस, शनि तो थायोसाइनेट हो, फिर कल से तो क्लोरीन हो गया, शनि कल से सेम एज सल्फाइड हो गया, फरार तो फरार में हो गया F माइनस, ओ हाइड्रोक्सो ऑक्सलेटो एज इट इज लिखा, पानी वाटर इज पानी तो पानी में नशा, आइसोथायोसाइनेट का क्या हो जाएगा? नशा, ठीक है। एन से स्टार्ट है इसलिए। फिर है EDTA एज इट इज लिखा, अमोनिया एज इट इज लिखा, EN एज इट इज लिखा इन कनाडा कोलंबो, CN फॉर कनाडा और CO फॉर कोलंबो। दिस इज अ ट्रिक टू लर्न दिस सीरीज, ठीक है। तो अपन देखते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इट इज द सीरीज इन विच वेरियस ligands आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। आई बर्बादी शनि कल से फरार, ओ ऑक्सलेटो पानी में नशा, EGTA अमोनिया इन कनाडा कोलंबो। गॉट इट? चलिए अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन ने ये देख लिया कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इजीली डोनेट कर देगा, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इजीली डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। एक तो अपन ने ये सीरीज देखी। इसके अलावा एक और तरीका होता है अपने पास कि आइडेंटिफाई विच वन इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, विच वन इज वीक लिगेंड। तो जहां पे C और N होता है और एक OX, ये वाली जो टर्म्स होगी जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन होगा डोनर एटम, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगी। कार्बन और नाइट्रोजन जो है अगर वो लिगेंड डोनर एटम की तरह काम कर रहा है लिगेंड में, तो दे आर कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग। और ऑक्सीजन होगा, और X मींस हैलोजन, इट मे बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हो। X इज फॉर हैलोजन, यू नो X अपन जनरल प्रेजेंटेशन किसको करते हैं? हैलोजन को। तो अगर ये वाली दोनों एलिमेंट्स डोनर एटम की तरह प्रेजेंट होंगे तो ये वीक लिगेंड होगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अगर अपने को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान नहीं है तो वी कैन गो फॉर दिस ट्रिक आल्सो। इस ट्रिक से अपन जा सकते हैं। इस ट्रिक में क्या है कि जहां पे कि डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन हो वो लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जहां पे डोनर एटम ऑक्सीजन और हैलोजन हो वो क्या हो जाएगा? वीक लिगेंड। गॉट इट? तो अपने को इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर अब बॉन्डिंग करनी है। अब अपन बॉन्डिंग करेंगे। एक बार अपन सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहले अपन ने कहा VBG जो है वो क्या बोलती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए दो चीजें जरूरी है। सबसे पहले इंटरमिक्सिंग होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, फिर ओवरलैपिंग होना चाहिए। अब सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम का काम आता है। सेंट्रल मेटल एटम अपनी ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कराता है, वैकेंट ऑर्बिटल को अवेलेबल कराता है।
सेकेंड पॉइंट, फिर उन वेकेंट अवेलेबल ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन होता है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। फिर थर्ड पॉइंट, अब लिगेंड जो है उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, उन वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में अपना पूरा लोन पेयर देगा और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। गॉट इट? अब अपन वहां पे उसमें क्या क्या चीज अपने को देखना है, विल गो फॉर दैट। चलिए, तो अपने सिलेबस में दो ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ में जाएंगे। तो विल टेक वन एग्जांपल फॉर दिस। कॉपीज निकाल लीजिए, साथ साथ करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया CONH3 6 3+। दिस एग्जांपल इज गिवन इन योर बुक, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में गिवन है, बोथ इन राजस्थान बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई। ठीक है, तो सबसे पहले अपन करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, सेंट्रल मेटल एटम जो है अपनी ऑर्बिटल्स अवेलेबल कराएगा। तो सबसे पहले अपन कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर इज 27। क्या होता है, 27। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हमेशा, and 4d. This is 3d 4s 4p। तो इसमें क्या होता है, 3d 4s2 3d 7, ये होगा 5 6 7। गॉट इट? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम की क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। क्या था सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d7 4s2 4p0 4d0, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया अपन। अब आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। हाँ, कोबाल्ट का अपन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो अपन ने x मान लिया इसको। अमोनिया कितना है, चार्ज 0, न्यूट्रल लिगेंड है तो 6 × 0 क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू +3। कितना आया, 3। अब क्या करेंगे, अपन कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन, +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, सेंट्रल मेटल एटम का अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। फिर अपन क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद अपन ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोबाल्ट में से लूज करवा देंगे। गॉट इट? तो करा दे लूज। तो ये अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2s यहां से चले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से चल जाएगा। तो अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या बच जाएगी, 1 2 3 4 5 6 4s वेकेंट, 4p वेकेंट और ये 4d है, बना रखा है अपन ने इसको क्योंकि ये भी है बाहर। गॉट इट? चलिए जी, अब बात करते हैं। अब अमोनिया, मैंने आपको बताया था कि अमोनिया कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अपन ने बात की थी कि कार्बन और हाइड्रोजन जहां होगा डोनर एटम, वो लिगेंड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। अब अपने को क्या चाहिए, 6 अमोनिया है, यानी अपने पास 6 लोन पेयर है, तो मुझे 6 ऑर्बिटल्स खाली चाहिए। कितने ऑर्बिटल्स खाली चाहिए, 6। और अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा, हमेशा पेयरिंग हो जाएगी। ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा। गॉट इट? अब भेज दिया यहाँ पे, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में क्या होती है, पेयरिंग। अपन ने क्यों कहा था लिगेंड के टाइप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में आपको पेयरिंग करा देना है और वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होगा। इसलिए अपन ने पहले लिगेंड के टाइप्स पढ़े बॉन्डिंग पढ़ने से पहले। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है अमोनिया, तो पेयरिंग हो जाएगा। तो ये यहां भेज दिया, ये यहां भेज दिया। तो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6, 1s 3d। अब नहीं ड्रॉ करेंगे 4d को। अब देखिए 3d 4s 4p, कितने अमोनिया है, 6। कितने खाली ऑर्बिटल्स चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, अपने को 6 ऑर्बिटल्स जो है वो वेकेंट मिल गए। ठीक है, फर्स्ट अपना रूल क्या था कि सेंट्रल मेटल एटम क्या कराएगा, वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करेगा। कर दिया सेंट्रल मेटल एटम ने। कैसे किया, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फिर उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज कराए और फिर लिगेंड के हिसाब से, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर दिया, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं किया।
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग कर दिया और फिर अपन ने देखा ऑर्बिटल्स जो है अवेलेबल हो गए। अब इनके बीच में इंटरमिक्सिंग होगा एनर्जी का, हाइब्रिडाइजेशन होगा, इंटरमिक्सिंग होगा और क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, D2sp3। कौन सा हो जाएगा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे अपन बना लेंगे ये जो सारी ऑर्बिटल्स हैं 6 1 2 3 4 5 6, ये 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए। इन सब में अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। गॉट इट? ठीक है, तो इस तरह से इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और होगी अगर वीक लिगेंड होता तो वो अपन देखेंगे आगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि यहाँ पे अपन ने अंदर वाले d ऑर्बिटल अपने काम में आ रही है 3d। मान लीजिए यहाँ पेयरिंग नहीं होती तो मुझे तो 6 ऑर्बिटल्स चाहिए था क्योंकि अमोनिया 6 है, लिगेंड 6 होता तो मैं बाहर वाली 4d लेती। मैंने यहाँ पे देखिए d बना रखा था, तो यहाँ पे अगर नहीं होता तो बाहर वाले d लेती, तो क्या हो जाता है sp3d2। बाहर वाले d काम में आती तो क्या हो जाता है sp3d2 और अंदर वाले d काम में तो d से शुरू करेंगे और बाहर वाले d काम में तो d पे एंड करेंगे। तो यहाँ पे तो इनर d काम में आ रही है बॉन्डिंग में D2sp3। अगर पेयरिंग नहीं होता तो ये कॉन्फिगरेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाता, sp3d2, तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता। और यहाँ पे अंदर वाली d ऑर्बिटल काम में आई तो किस तरह का कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अपन कॉम्प्लेक्सेस को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर इनर d ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है then it is known as inner orbital complex, और अगर बाहर वाली होती तो अपन क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स क्योंकि पेयरिंग हो गई, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्योंकि ये इसके 3 नेम्स। गॉट इट? तो अगर अंदर वाली d ऑर्बिटल काम आती है अपने हाइब्रिडाइजेशन में then it is known as inner orbital complex, और बाहर वाली काम में आएगी तो क्या बोलेंगे, outer orbital complex। गॉट इट? अब इसकी और प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड नहीं करती, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, इट विल बी ऑक्टाहेड्रल। Why? Because coordination number is 6। दूसरी बात अपन करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखिए बेटा, अगर ये जो अपनी d ऑर्बिटल बनी हुई है इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में है, पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड होगा तो क्या होगा, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इट विल शो मैग्नेटिक मूवमेंट। और यहाँ पे अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो इट इज कंसीडर्ड एज डायमैग्नेटिक। तो कैसे कंसीडर करेंगे इसको अपन, डायमैग्नेटिक। तो ये चीजें अपने कोई बॉन्डिंग कंडीशन में देखनी है। गॉट इट? सबसे पहले क्या किया, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन मूव करा दिए, लिगेंड के हिसाब से ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कर लिया। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगा, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जो लोन लिगेंड है उसने अपना लोन पेयर दे दिया और कॉम्प्लेक्स बना लिया। अगर इनर डी ऑर्बिटल काम आती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में तो उसको अपन बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर आउटर डी ऑर्बिटल काम आती है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। गॉट इट? फिर अपन ने ज्योमेट्री देख लिया, तो ज्योमेट्री जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ओनली वन टाइप ऑफ ज्योमेट्री इज पॉसिबल, ऑक्टाहेड्रल, वो बना लिया अपन ने। फिर अपन ने मैग्नेटिक बिहेवियर देखा, तो मैग्नेटिक बिहेवियर अपन देखेंगे, इफ देयर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन इट इज पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है देन इट इज डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो इट इज डायमैग्नेटिक। गॉट इट? चलिए विल गो फॉर नेक्स्ट एग्जांपल।
नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे अपन, सेम केस करते हैं, लिगेंड चेंज करते हैं। COF6-3 वीक लिगेंड ले लिया। पहला केस अपन ने लिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में, अब लिया अपन ने वीक लिगेंड के साथ में। वैसे ही अपन ने देखा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो क्या 3d7 4s2 4p0 4d0 ये लिखा अपन ने। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कोबाल्ट का तो क्या निकला x, फ्लोरीन के ऊपर चार्जेस -1 तो -6 इज इक्वल्स टू -3 तो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया +3। गॉट इट? ठीक है, +3 निकाल लिया अपन ने। अब कोबाल्ट +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा अपन ने तो 2 यहां से 1 यहां से, वही कंडीशन हो गई जो पहले वाली थी अपनी। 1 2 यहां तक सेम है, 1 2 3 4 5 6, फिर 4s वेकेंट, 4p एंड 4d, 4d 4p 4s एंड 3d 6 हो गया। गॉट इट? अब ये जो फ्लोरीन है दिस वन इज वीक लिगेंड। कैसा लिगेंड है ये? वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस। पहले वाले और इस कॉम्प्लेक्स में दिस इज द मेन डिफरेंस कि अमोनिया जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो उसने पेयरिंग कर दिया। ठीक है, और फ्लोरीन जो है इट इज वीक लिगेंड तो यहाँ पे पेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। पेयरिंग नहीं होगी। कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6। तो 1 2 3 4 5 6 तो डी कौन सा लेना पड़ेगा? 4 वाला। ठीक है, तो अपना हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3d2। दिस इज द डिफरेंस। वहां पे हाइब्रिडेशन कौन सा था? d2sp3। कौन सा था? d2sp3, अंदर वाला d 3d काम में आया। यहाँ हाइब्रिडेशन कौन सा हो गया? sp3d2, बाहर वाला d काम में आया। तो अंदर वाला d काम में आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, बाहर वाला d काम में आया तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बना लें वैसे ही 1 2 3 4 5 6 ये बन गई अपनी sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन सब में फ्लोरीन विल गिव इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड गॉट इट? ज्योमेट्री की बात करेंगे। ज्योमेट्री अगेन इज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इज नॉट बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? इट इज ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, इट इज पैरामैग्नेटिक। क्यों है ये पैरामैग्नेटिक? बिकॉज इट कंटेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे तो ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। और सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच आउटर d ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन आर नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स। ये इसके नेम सब हो जाएंगे। गॉट इट? समझ आया सबको? ठीक है, सो दिस इज अबाउट वीबीटी। ये वीबीटी की बात की अपन ने। ठीक है, अब एक एग्जांपल अपन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी लेते हैं। ये अपन ने एग्जांपल लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। गॉट इट? समझ आया? एक बार फिर से रिवाइज। सबसे पहले सेंटरमेंट एटम की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर इलेक्ट्रॉन लूज कर देना है, फिर ऑर्बिटल्स को अवेलेबल कर लेना है बॉन्डिंग के लिए लिगेंड के अकॉर्डिंगली। फिर लिगेंड के हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग कर दो, वीक फील्ड है तो पेयरिंग मत करो, और उसके हिसाब से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना ली और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड ओवरलैपिंग कर देता है। ठीक है, और फिर हो जाएगी बॉन्डिंग। देख लीजिए आउटर ऑर्बिटल है या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और फिर अपन देखेंगे ज्योमेट्री तो 6 में एक ही पॉसिबिलिटी है, ऑक्टाहेड्रल पॉसिबिलिटी इज देयर। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर देख लेंगे वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। गॉट इट? चलिए विल गो फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नाउ। In coordination number 4, 2 examples are given in our book. One is NiCN4 -2 and other is NiCl4 -2. दो एग्जाम्पल्स है अपने पास में। ठीक है, टेट्रासाइनोनिकलेट 2 आयन एंड टेट्राक्लोरिडोनिकलेट 2 आयन। ठीक है, CN क्या है? कार्बन है तो इट इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्लोरीन है तो क्या है? वीक लिगेंड। ठीक है, साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग कर देंगे, ये वीक लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, विल स्टार्ट विद निकल।
निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3D8 4s2 4p0। ठीक है, यहाँ पे अपने को थोड़ा आइडिया आ गया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग हो जाएगी तो डी नहीं लेंगे अपन, 4 वाला डी छोड़ दिया। चलिए लिखा। अब यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, कितना है +2, निकाला अपन ने x -4 इज इक्वल्स टू -2, तो क्या आ गया +2। तो क्या हो गया 3D8 4s2 4p0। इस तरह से लिख लेते हैं इसको 1 2 3 4 5 4s 4p, ये उड़ा दिया 4s वाले। तो निकल में क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है साइनाइड, तो पेयरिंग हो जाएगा, भेज दिया इसको यहां। तो ये बन गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये S ये P। कितने साइनाइड है 4, कितने ऑर्बिटल्स चाहिए 4, 1 2 3 4। हाइब्रिडेशन कौन सी हो गई D, एक D लिया, एक S लिया, 2 P लिया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। गॉट इट, ये साइनाइड है, पेयरिंग हो गया। अब आप याद कीजिए, मैंने आपको जब भी आइसोमेरिज्म और डिफरेंट थिंग्स बताई है तो वहां पे मैंने बात की कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्रीज पॉसिबल होती हैं एंड दैट डिपेंड्स अपॉन हाइब्रिडाइजेशन। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ज्योमेट्री कैसी होगी स्क्वायर प्लेनर। यहां बनाया निकल साइनाइड 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 -2, तो ज्योमेट्री कैसा हो गया स्क्वायर प्लेनर। डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हो जाएगी डायमैग्नेटिक हो जाएगी। गॉट इट, समझ आया सबको। चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसके लिए बनाते हैं। तो इसमें यहां तक सेम, इतना रब कर देती हूं मैं, ये वाला पोर्शन सेम है। निकल +2, चलिए अगेन इसके लिए बना रहे हैं अपन, यहां कर लेते हैं इसको निकल Cl4 2-। निकल का वैसे ही +2 का लिख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है क्योंकि सिखा दिया मैंने आपको Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले हो गए। अब क्लोरीन एज यू नो, क्लोरीन कैसा लिगेंड है वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड के केस में पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा तो हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा 4 ही चाहिए ना, sp3 हाइब्रिडेशन। कौन सा हो जाएगा sp3 हाइब्रिडेशन। ऑर्बिटल्स बन जाएंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इन सब में लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। गॉट इट। अब sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो याद करिए ज्योमेट्री कौन सी होती है, इट विल बी टेट्राहाइड्रल। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी, द ज्योमेट्री विल बी टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री अपन बना दे, थोड़ा इधर शिफ्ट करती हूं। निकल Cl 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 -2, तो ज्योमेट्री विल बी टेट्राहाइड्रल। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इट विल बी पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। क्यों होगा पैरामैग्नेटिक, बिकॉज इट कंटेन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो पहले वाले केस था स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, वो कैसा था पैरामैग्नेटिक, बिकॉज उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं था। गॉट इट, समझ आया। दिस मच इज इन योर सिलेबस, बीबीटी में इतना ही आपके सिलेबस में। इन चीजों को ध्यान रखना है। सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर जो है ऑर्बिटल्स को खाली कर लीजिए, उसके बाद में और इलेक्ट्रॉन को लूज करवा दीजिए, उसके बाद में ऑर्बिटल्स को खाली करिए, उनके बीच में इंटरमिक्सिंग करके हाइब्रिडेशन कर दीजिए, फिर जो है लोन पेयर उसका लिगेंड का उसमें ओवरलैप करवा दीजिए। फिर देख लीजिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसमें अपन देखते हैं बीबीटी ने बहुत सारी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसके लिए जो नेक्स्ट थ्योरी इज आल्सो गिवन इन आवर सिलेबस, दैट इज सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बीबीटी में मेन जो प्रॉब्लम्स क्या है, वो एक तो इन्होंने मैग्नेटिक जो है इंटरप्रिटेशन नहीं दिया मैग्नेटिक डाटा का, कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितना क्या होगा ये बता दिया। ठीक है,
फिर कलर के बारे में कुछ नहीं कहा कि कॉम्प्लेक्स जो है कलर क्यों है या कलरलेस है तो क्यों है। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ठीक है, बताया, सही से बताया, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का असम्पशन जो है इनके पास नहीं था। तो इसके न्यू थ्योरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज CFT। सो इन नेक्स्ट क्लास विल गो फॉर CFT। ठीक है, थैंक यू।